नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया गया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करती हूँ। इस प्रकार शाम्ब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे, यथा शाम्बाय सदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए, वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे, या अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोछे, फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्र द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए, प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सभी वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करे। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल हो जाती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल इत्यादि विविध वस्तुएं बड़ी हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करे। तदंतर शंकर जी को घी से बड़ा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। अर्घ्य मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि घृतवार्ध्यम नमोस्तुते। हे प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति का उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदंतर शांकोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करे। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करे। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। अज्ञानाद दीवाज्ञान दत्त पूजादिकं मया
कीतं तदस्तु सफलं कृपया तो शङ्कर तावत् अस्त्वद्गत प्राणस्त्वच्युतोऽहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे भूमौ अस्खलितपादानां भूमिरैवावलम्बनं त्वयि जाता प्राधानां त्वमेव शरणं प्रभो। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर भी जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे प्रभु, वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपकी हूँ। मेरे शुद्ध प्राण सदा आप में लगे रहें, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता रहे। ऐसा जानकर ही गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें, फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार युत प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्यमादरा। हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस पर जल अपने हृदय से लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।